हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम रेशियो करने वाले हैं, अनुपात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और काफ़ी सारी जो रेशियो है उसकी क्लासें हो चुकी हैं, उन क्लासों को आप पढ़ लेना, सो दैट कि जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो जो इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन है ना आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना कोई भी चीज़ है, अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं, शुरुआत से करते हैं, तो जब स्टार्टिंग से छोटे स्टेप लेके आप आगे बढ़ते हो तो आप बहुत अच्छा करते हो। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, हमें कह रहा है क्वेश्चन, तीन संख्याएं हैं। ठीक है, तीन संख्याएं हैं जिनका रेशियो दे रखा है 1:1/2 और रेशियो 2/3 और रेशियो 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। वे संख्याएं हैं थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 18। द नंबर्स आर। ठीक है, तो तीनों नंबर्स आपको बताने हैं, वो तीनों नंबर्स हैं क्या। तो सबसे पहले देखो, हमें वो तीनों संख्याओं को रेशियो में मान लेता हूँ मैं, ए, बी और सी। तीनों का ये रेशियो हमें दे रखा है, कितना है? 1/2 और 2/3 और ये दे रखा है हमें 3/4। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया हो और उसको हमें रेशियो में लिखेंगे, ठीक है, तो रेशियो में इसके हो गया। लेकिन फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू है इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2, 3, 4 नीचे है, इनको हटाएंगे तो किस तरीके से हटाएंगे? तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। कितना होता है? 12। तो कैसे आएगा? 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 बन जा और ये 3 रह गया और 2, 2 जा 4। ठीक है, तो फिर 3 से करो आप, 3 बन जा, 2 रह गया, तो फिर लास्ट में 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आया 3, 2 जा 6 और 6, 2 जा 12। तो हमारे पास जो एलसीएम निकल के आया, कितना आया? यहाँ से एलसीएम आ गया 12। जब एलसीएम 12 आ गया तो फिर क्या करते हैं हम उसके बाद? फिर देखिए, जो एलसीएम आता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं। तो 1 की 12 में करोगे, ठीक है, 12 से करोगे तो नीचे 2 आ जाएगा। रेशियो 2 में किसकी? 12 से करोगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर रेशियो 3 × 12/4 ये आ गया। ठीक है, अब जो कटता है काट दो। तो 2 से ये 6 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 6 आ गया, और 3 से ये 4 पे जाएगा, और 4 से 3 पे जाएगा। तो हमारे पास ए बी सी का रेशियो साफ साफ निकल के आ चुका है। ए बी सी का रेशियो बताओ कितना आ गया है? ए का आया है 6 और बी का आया है 4 2 जा 8 और सी का आया है 3 3 जा 9। तो ए बी सी का जब रेशियो अनुपात निकल चुका है, कितना? 6:8:9। तो वहीं हमने क्वेश्चन में देखा तो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलर नंबर कितना है? 18 है। भाई, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे है 3, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 नहीं है, कितना है? 18 है। तो इसका कितना टाइम? 6 टाइम। अब कहोगे 6 कैसे आया? तो 3 से हमने 18 को डिवाइड किया तो 6 आया। ठीक है, तो 6 टाइम होगा। तो उसी प्रकार से हमने नंबर बताने हैं कि नंबर्स क्या होंगे तीनों। तो पहला जो नंबर है 6 ना होके इसका 6 टाइम 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। 6 6 जा 36। दूसरा नंबर 8 ना होके तो इसका 6 टाइम कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, और वहीं जो थर्ड नंबर है 9 ना होके कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्या आ चुका है? पहला नंबर 36, दूसरा नंबर 48, तीसरा 54। तीनों नंबर हमें मिल चुके हैं और बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कह रहे 0.9 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 0.06 ऑफ अदर नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोथ नंबर? ठीक है, दोनों नंबर का रेशियो बताना है, क्या होगा। किसी संख्या का 0.9 दूसरी संख्या के 0.06 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात है बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कोई नंबर, ठीक है, नंबर मान लेते हैं ए का 0.9 टाइम इज इक्वल टू द नंबर वी, जो नंबर सेकंड है उसका 0.06 के बराबर है। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया जैसे कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, वी मल्टीप्लाई पॉइंट 2 के बाद है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, 100 आया मतलब। अब जो कटता है काट दो, 0 से 0 कट जाएगा
तो a मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू v मल्टीप्लाई 6/10। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं a बाई बी की वैल्यू निकालूं तो b नीचे आएगा, मतलब a बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a बाई बी इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा भाई? 9 पूछो तो 9 कहाँ जाएगा? 10 की मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा? 6/9 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो 2 से 3 पे जाएगा, और 2 से ये किस पे जाएगा? 5 पे, और 3 से 1 पे जाएगा, और 3 से 3 9। तो यहाँ से मैं कहूँ a बाई बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5 3 जा 15। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया है? रेशियो साफ साफ वो कह रहा है कि a बाई बी की वैल्यू जब कितनी है? 1/15 है, तो a रेशियो b कितना हो जाएगा? a रेशियो b आ जाएगा 1/15। कितना आ जाएगा? 1/15। कितना आ जाएगा? 1/15। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, आइए क्वेश्चन में करते हैं 3। ठीक है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 to 3 रेशियो दे रखा है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग 18 है। पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:4। देयर सम इज 80। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। तो देखो उनका सम बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अगर इसको मान लेते हैं, जैसे दिए देख रहा है, चलो ऐसे लिख लो 1:2:3:4। ठीक है, अच्छा इनके सम की बात करें तो 1 और 2 और 3 और 4 का सम करें तो कितना है? 10 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 10 नहीं है, कितना है? 18 है। इसका कितने टाइम? इसका 18/10 टाइम। ये तो होगा 18/10 टाइम। 10 से 10 कट जाएगा, 18 आ जाएगा। तो कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ का सम कितना है? 5 है। तो 5 ना होगा कितना हो जाएगा? इसका 18/10 टाइम कितना हो जाएगा? तो 5 से काट लो, 5 से 2 पे जाएगा तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। और 9 ही हमारा क्या आ जाएगा? 9 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका देखो 1 2 3 और ये 4 रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट और 4 यानी कितना हो गया? 5 हो गया, और इन सब का सम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 10। तो डायरेक्ट यहाँ से पता लग रहा है कि ये जब ये 10 है तो ये हाफ है। ठीक है, जब 10 है तो ये हाफ है। अगर उस कंडीशन में अगर ये 18 दिया हुआ है, इन सब का सम कितना दिया हुआ है? अगर 18 दिया हुआ है तो कितना होगा? 18 का हाफ 9 होगा। तो 9 आंसर ये आ गया, और 9 आंसर ये आ गया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनको फटाफट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8 एंड देयर सम इज दे रखा है 66 द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:8 और उनका योग दे रखा है 66। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बतानी है, स्मॉलर नंबर एक्चुअल में होगा क्या। तो देखो सबसे पहले करेंगे कैसे। हमारे पास रेशियो दे रखा है 3:8 का। अच्छा, दोनों की योग की बात करें तो 8 2 10 11 है, और क्वेश्चन में कह रहा है 11 थोड़ी ना है, 66 है। इसका कितना टाइम? इसका कितना टाइम भाई? इसका 6 टाइम। 6 कैसे आया भाई? 11 की मल्टीप्लाई 6 करोगे तो 66 आ गया। 11 6 66। ठीक है, तो हमसे पूछा है छोटा नंबर। ठीक है, तो छोटा नंबर 3 ना होगी, कितना हो जाएगा? इसका 6 टाइम 18 रहा होगा। कितना रहा होगा? 18। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18। अगर हमसे पूछा होता बड़ी संख्या तो 8 ना होकर तो 8 की 6 से 8 6 48 48 रहा होता। ठीक है, अभी तो फिलहाल 18 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 45। द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर इज। ठीक है, 2 संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 45 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर एक्चुअल में होगा क्या, वो बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें रेशियो दे रखा है 3:8। कितना दे रखा है? 3:8। अगर इनके अंतर की बात करें, इनके गैप की बात करें, इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस है 5। और क्वेश्चन में कह रहा है 5 नहीं है, डिफरेंस कितना है? 45। तो इसका कितना टाइम? 9 टाइम। फिर 9 5 जो 45, तो 45 आ गया। तो हमसे छोटा वाला पूछा है ना, तो छोटा वाला 3 ना हो गया, इसका 9 टाइम, इसका 9 टाइम। ठीक है, 9 3 जा 27। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। छोटे पूछा ना, छोटी संख्या, हाँ, तो 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अगर बड़ा पूछा होता तो आप 8 की मल्टीप्लाई 9 से कहते। ठीक है, तो इस कंडीशन में 27 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि इफ़
a/5 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/11 देन a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इज, ठीक है। यदि a/5 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c इक्वल टू 11 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान बराबर है, ठीक है। का मान किसके बराबर है वो बताना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखो अगर हाँ एक b की और रेशियो की बात करें, a रेशियो b रेशियो c की बात करें तो रेशियो हम निकालते कैसे हैं, जब इस तरीके से दिया हो तो इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1/5 है 1/6 है तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और हमने क्या करना है, बस पुट कर देना है। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, ठीक है। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गई, a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है 11, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 5 और 6 11 और 11 कितना हो गया 22 और 11, तो 11 से कितने जाएगा 2 पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर होगा, इसका जो वैल्यू होगी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। कह रहा है कि इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 4:1 देन x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ की वैल्यू बतानी है आपको। यदि x रेशियो y इक्वल टू 4:1, ये 4 है, तो x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या होगी। तो देखो करेंगे क्या, हमें दे रखा है x रेशियो y कितना है 4:1, ठीक है। तो यहाँ से x अपॉन y निकालेंगे तो 4/1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, बस वैल्यू निकल चुकी हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए x माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³, ठीक है। तो x की वैल्यू रखोगे अगर 4 तो 4 का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा, हाँ 4 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का क्यूब यहाँ 64 हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64 प्लस 1, ठीक है। तो 64 में से 1 माइनस करोगे तो 63 आ जाएगा और ये 64 और 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यही पूछा था कि रेशियो बताइए वैल्यू, तो 63:65 कितना 63:65, तो ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। लव यू ऑल।